ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अब से कुछ देर बाद उत्तराखंड के महा ओपिनियन पोल के आंकड़े भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। देवभूमि की जनता इस बार किसके साथ है? पहाड़ में हर 5 साल पर सरकार बदलने का मिथक कायम रहेगा या नया इतिहास बनेगा? कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि उत्तराखंड में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। न्यूज 18 पर हर समीकरण की सबसे सटीक जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। महापोल के आंकड़ों से यह जानकारी मिलेगी कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो पाएगी। जो एजेंसियों के सर्वे हैं, सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं। अलग अलग एजेंसियों ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे कहता है कि बीजेपी को 31 से 37 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 30 से 36 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया अहेड एटीजी का सर्वे कहता है कि 46 से 50 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 16 से 20 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट सकती है। 1 से 3 सीटों के बीच में आम आदमी पार्टी रह सकती है। जबकि रिपब्लिक और पी मार्क का सर्वे कहता है कि 36 से 42 सीटें बीजेपी के पास जाएंगी, 25 से 31 सीटें कांग्रेस के पास जाएंगी और 0 से 2 सीटों के बीच में आम आदमी पार्टी रह सकती है। इसी तरीके से न्यूज़ और इसके अलावा पोल स्टार का जो सर्वे है वो क्या कह रहा है? 36 से 41 सीटों के बीच में बीजेपी रहने वाली है, 25 से 30 सीटों के बीच में कांग्रेस पार्टी रहने वाली है और 2 से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ का सर्वे क्या कह रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर जो तस्वीरें सामने आई हैं अलग अलग एजेंसियों की तरफ से वो हम आपके सामने रख रहे हैं और ज्यादातर एजेंसियों का सर्वे कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हम सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। सर, अलग अलग एजेंसियों के जो सर्वे आए हैं वो ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से पहाड़ पर कमल खिल रहा है। जी, हम उत्तराखंड की जनता के आभारी हैं कि उनके आपके सर्वेक्षणों में उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और हम वैसे आश्वस्त हैं क्योंकि हमने काम किए हैं और हम काम के आधार पर आपके सर्वे भले ही अभी हमें उतना नहीं बता रहे हैं जितना हम बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आते आते जो हमने अपना अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार, हम अब की बार निश्चित रूप से 60 पर पहुंचने वाले हैं। ये मैं कोई अहंकार में नहीं बोल रहा हूं, हमने जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर बोल रहा हूं कि निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता ऐसी सरकार यहाँ पर बनाएगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले। दोनों सरकारें मिलकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करें, ऐसी सरकार यहाँ की जनता चुनेगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सर, ये कहा जाता है उत्तराखंड के विषय में कि यहाँ की जो जनता है उसका जो मिजाज है वो कुछ इस तरह है कि वो हर बार सरकार बदलती है। एक बार दूसरी पार्टी की सरकार, अगली बार किसी और को मौका देती है। हर बार सरकार बदलने की एक आदत भी है। लेकिन आपका जो नारा है अब की बार 60 पार, हालांकि काफी हद तक जो महापौल का इशारा है वो आप ही की सरकार बनाने की तरफ है, लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा क्या आप छू पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से जब ये आंकड़ों का काम शुरू हुआ था या ओपिनियन पोल जब आने शुरू हुए थे तो ये ओपिनियन पोल काफ़ी कम थे। शुरू में कोई 30-32 दिखाता था, कोई 35 दिखाना शुरू हुआ, फिर 40 आने शुरू हुए, फिर 45 और अब 50 तक पहुंच गए हैं। तो 60 तक भी पहुंचेंगे। और जहां तक मिथक की बात है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया है तब से इस देश के अंदर सारे मिथक टूटे हैं, सारे नए इतिहास बने हैं। आसाम में कभी भाजपा की सरकार नहीं बनती थी, आसाम में एक बार सरकार बनी, फिर दोबारा सरकार बनी। हरियाणा के अंदर कभी भाजपा की सरकार नहीं बनती थी, वहाँ एक बार सरकार बनी और दोबारा सरकार बनी। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 1991 से लेकर अभी तक कभी सरकार नहीं बनी थी। 2017 में वहाँ सरकार बनी और अब मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी इस बार ये मिथक टूटने वाला है। वो आपके सर्वेक्षण भी बता रहे हैं, उत्तराखंड की जनता भी बता रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हम ये 60 पार का जो हमने नारा दिया है वो पूरी तरह से साकार होने वाला है। कहीं इसमें कोई मुझे संदेह नहीं लगता। हम आश्वस्त हैं क्योंकि हमने काम किया है और हम अपने काम के आधार पर करें। ठीक है, आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं और ये कहने जा रहे हैं कि सारे मिथक टूटेंगे और बीजेपी एक बार फिर से अपनी विक्ट्री दोहराएगी। लेकिन हाल ही के घटनाक्रमों की हम बात करें तो चाहे बात भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, कुछ लोग दल छोड़कर गए, कुछ लोग बर्खास्त किए गए। अब हरक सिंह रावत जी की बात ले लीजिए, कांग्रेस आश्वस्त दिख रही है कि उनके लंबे पॉलिटिकल करियर का फायदा उन्हें मिलेगा, चुनाव लड़वाएगी, जीत हासिल करेगी। तो ऐसे में क्या बीजेपी से नुकसान के तौर पर देख रही है या फिर उस नुकसान की भरपाई आप कैसे करेंगे?
नहीं, हमारा देखिए, हम कैडर आधारित पार्टी हैं और हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता हमारी ताकत है और हमारे कार्यकर्ता पूरे जोर के साथ लगे हैं और कहीं कोई इसमें संदेह नहीं है। कोई आएगा कोई जाएगा, ये चलता रहेगा। चुनावी अभियान है, चुनावी महासमर है, लोकतंत्र का पर्व है, जिनके बारे में जो हमारी पार्टी ने निर्णय ले लिया था और हमारी पार्टी पूरे वेग के साथ आगे बढ़ रही है। हमारा जो लक्ष्य है वो तय है, दिशा हमारी स्पष्ट है, हम 60 तक पहुंचेंगे। सर, हरक सिंह रावत ने आज जब कांग्रेस पार्टी का दामन थामा तब उन्होंने कहा कि 2016 में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था और अब जबकि मैं फिर से कांग्रेस में आ गया हूं तो मेरा एकमात्र लक्ष्य है बीजेपी को सत्ता से बाहर करना और कांग्रेस को सत्ता में काबिज करना। चलिए, किसी के कहने से कोई सत्ता नहीं बदलने वाली है। सत्ता उत्तराखंड की जनता बदलने वाली है, उत्तराखंड की सत्ता देने वाली है। इसलिए उत्तराखंड की जनता ने तय किया। आपके सामने सारे सर्वेक्षण आ रहे हैं। सर, 3 बार मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तराखंड के अंदर बदला गया तो कहीं ना कहीं ये संदेश भी गया कि पार्टी के अंदर क्या सब कुछ सही चल रहा है। 2022 का विधानसभा चुनाव, उसको लेकर क्या पार्टी एकजुट है? कहीं जनता में ये कंफ्यूजन वापस तो नहीं कि चेहरे बदल जाते हैं, यहां तो रातों रात लीडरशिप बदल जाती है, तो आखिर उत्तराखंड क्या प्राथमिकता में है? देखिए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया था और भारतीय जनता पार्टी में ये बात सही है कि देशकाल परिस्थिति के अनुरूप मुख्यमंत्री बदल गए। मेरे से पहले 2 लोग मुख्यमंत्री रहे और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने गाड़ी वही है, गाड़ी के ड्राइवर बदल गए लेकिन गाड़ी अपने गंतव्य तक पहुंची है, अपने स्टेशन तक पहुंची है और सुरक्षित पहुंची है। तो इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है वो इस बात को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल गए, क्योंकि वो मुद्दा विहीन है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक और सवाल है, वो सवाल आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर सामने आई है वो दिखा देते हैं दर्शकों को फिर से कि महापोल की तस्वीर क्या कहती है, किस तरीके से बीजेपी सत्ता के करीब पहुंच रही है और कांग्रेस पार्टी जो कि दावा कर रही है कि सत्ता में उसकी वापसी हो रही है, उसके दावों में कितना दम है। उत्तराखंड की कुल 70 सीटें हैं और बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे कहता है कि बीजेपी को 31 से 37 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 30 से 36 सीटें मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा इंडिया अहेड और ईटीजी का सर्वे कहता है कि बीजेपी प्लस को 46 से 50 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 16 से 20 सीटें मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी को 1 से 3 सीटों के बीच में संतोष करना पड़ सकता है। एक और एजेंसी के सर्वे की बात करें, रिपब्लिक पी मार्क का सर्वे कहता है कि बीजेपी प्लस को 36 से 42 यानी बहुमत के करीब ये सर्वे भी लेकर जा रहा है और कांग्रेस को 25 से 31 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटों के बीच में रहना पड़ सकता है। एक और एजेंसी की बात करें, न्यूज एक्स और पोल स्टार्ट का सर्वे क्या कहता है, बीजेपी प्लस को 36 से 41 सीटें, कांग्रेस को 25 से 30 सीटें और आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। कुल मिलाकर यह सर्वे भी कांग्रेस को सत्ता से दूर रख रहा है। तो ये अलग अलग एजेंसियों के सर्वे क्या बता रहे हैं। टाइम्स नाउ और वेटो का सर्वे क्या कह रहा है ये भी आप देखिए। ये भी बीजेपी प्लस को पूर्ण बहुमत की तरफ लेकर जा रहा है, यानी 44 से 50 सीटें और कांग्रेस को 12 से 15 सीटें। आम आदमी पार्टी को इसने 5 से 8 सीटों के बीच में रखा है। ये टाइम्स नाउ और वेटो का सर्वे कहता है। जबकि जी और डिजाइन बॉक्स का सर्वे क्या कहता है आप देखिए, बीजेपी प्लस को 31 से 35 सीटें यानी बहुमत के पास ये भी लेकर जा रहा है, कांग्रेस को 33 से 37 सीटें, इसमें थोड़ा सा डाइसी है और आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें। ये सर्वे ये कहता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला रहने वाला है। इंडिया न्यूज और जन की बात का जो सर्वे है वो क्या कह रहा है कि बीजेपी प्लस को 34 से 38 सीटें, कांग्रेस को 24 से 33 सीटें और आम आदमी पार्टी को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। अलग अलग एजेंसियों के सर्वे हमने आपके सामने रख दिए हैं। एक बार फिर से आप देखिए सबका सर्वे क्या कहता है। सबके सर्वे में एक बात तो कॉमन है कि बीजेपी को हर सर्वे सत्ता के करीब लेकर जा रहा है, यानी उसको पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर का आप जल्दी से देख लीजिए, 31 से 37 और इंडिया अहेड का 46 से 50, जबकि रिपब्लिक का 36 से 42, इसी तरीके से न्यूज एक्स का 36 से 41 और टाइम्स नाउ का 44 से 50, जी और डिजाइन बॉक्स का 31 से 35, इंडिया न्यूज और जन की बात का 34 से 38। यह कॉमन बात है कि सबके सर्वे में बीजेपी सत्ता के करीब जा रही है। लेकिन महापोल क्या कहता है वो हम आपको दिखाते हैं।
ये सारे पोल का जो पोल है वो क्या कह रहा है, ये तस्वीर आप देखिए। बीजेपी 37 से 41 सीटों के बीच में रहने वाली है। 36 सीटें चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए और 37 से 41 सीटें महापोल में बीजेपी प्लस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। महापोल ये बता रहा है कि एक बार फिर से पहाड़ पर कमल खिलने वाला है, वो मिथक मिटने वाला है कि 5 साल में सरकार बदल जाती है। कांग्रेस की बात करें जो कि दावा कर रही है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, महापोल उसको 24 से 28 सीटें दे रहा है। महापोल में कांग्रेस पार्टी को 24 से 28 सीटों के बीच में संतोष करना पड़ सकता है। कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन बीजेपी सत्ता के करीब पहुंच रही है और कांग्रेस 24 से 28 सीटों के बीच में सिमट रही है, यह महापोल कहता है। आम आदमी पार्टी जो कि पहली बार उत्तराखंड के चुनावी मैदान में उतरी है, उसकी स्थिति क्या है महापोल में देखिए। 2 से 4 सीटें, खाता खुल रहा है, दावा कर रहे हैं कर्नल कोठियाल कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन फिलहाल महापोल ये कहता है कि 2 से 4 सीटों के बीच में आम आदमी पार्टी को संतोष करना पड़ेगा। बड़ी बात यही है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रही है, ये महापोल कह रहा है। और बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और महापोल का सर्वे आपको सर सत्ता के करीब लेकर जा रहा है, पूर्ण बहुमत मिल रहा है आपको, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, अभी तक आपने जितने भी सर्वे आए हैं, आपने सबका एवरेज निकालकर एक महापोल के तौर पर दिखाया है। निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब हम इनका वोट ऑफ परसेंटेज आप दिखाते हैं पार्टी के अंदर, उसमें जब कैलकुलेट करते हैं तो 2002, 2007, 2012 इन सब में 1%, 1.5% के अंतर से सरकार बनी है। 2017 में बहुत बड़े अंतर से हमारी सरकार बनी है। आज भी आप हमारी जो परसेंटेज दिखा रहे हैं सारे सर्वे के आधार पर, वो 40% के ऊपर दिखा रहे हैं। तो इस आधार पर मुझे लगता है कि जो आपने 37 से 41 दिखाया, इससे कहीं ज्यादा हमारी सीटें आने वाली हैं। और निश्चित रूप से हमारा वर्तमान जो परिस्थिति बदली है और चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दी है, इन गाइडलाइन में भी जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जनता के बीच में पहुंचने का एक कार्यकर्ताओं को अभ्यास है, पार्टी को अभ्यास है, वो भारतीय जनता पार्टी को है। क्योंकि कांग्रेस ने कोरोना काल में जो कार्य करना चाहिए था इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कार्यकर्ताओं से बात करने का, वो नहीं किया। हमने उसका उपयोग किया है, इसलिए आज हमारी वर्चुअल बैठकें लगभग 15-20 रोज हो रही हैं। हम कार्यकर्ताओं से नीचे तक बातचीत कर रहे हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से हमारा संपर्क है। कांग्रेस इस टेक्नोलॉजी से भी अलग है, तो इस आधार पर भी हम कांग्रेस से काफी आगे हैं, बढ़त ले रहे हैं। और निश्चित रूप से आपके महासर्वे के आधार पर, अन्य सर्वे के आधार पर, और हमें अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर, जनता के विश्वास के आधार पर हम सरकार बिल्कुल। तो आप मान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में आपने लीड ली हुई है, आपका कैडर, आपके कार्यकर्ता जो हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं और इसी कारण आप कांग्रेस से आगे हैं और एक बड़ी जीत के अंतर के साथ आप 2022 का विधानसभा चुनाव जीतेंगे। लेकिन प्रदीप टम्टा जी भी कांग्रेस के सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपने मदन कौशिक जी की सारी बातें सुनी और जो महापोल है वो भी यही कह रहा है कि 2017 में आपको 11 सीटें मिली थी, 24 से 28 सीटें इस बार कांग्रेस ले जा सकती है। यानी पिछले बार से आप दोहरा गेन तो कर रहे हैं, लेकिन बहुमत से काफी पीछे। देखिए, आपके महापोल के अलग अलग नतीजे और आपने एग्रीगेट निकाल दिया है, लेकिन 10 मार्च को जो जनता का महापोल आ रहा है, मैं भी पिछले 2-3 महीने से इस क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय हूँ। हमारी परिवर्तन यात्राओं में जो जनता का मूड देखा, उधम सिंह नगर नैनीताल की तराई हो या हरिद्वार की भूमि हो या पर्वतीय क्षेत्रों में जो उत्साह लोगों को कांग्रेस को जिताने के लिए उमड़ा है, वो साफ दिखा रहा है संकेत कि कांग्रेस आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही अपनी हार को स्वीकार कर चुकी है। अभी मैं मुख्यमंत्री को सुन रहा था, उन्होंने कहा चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता है। आपने इस राज्य में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया है। आखिर अगर चेहरे बदलने से कोई असर ना पड़ता तो आप अपने सीटिंग विधायकों के टिकट ना काटते। प्रदीप टम्टा जी, आपने चेहरों की बात कर ही दी है, आपने चेहरों की बात कर ही दी है कि वो उन्होंने बार बार चेहरे बदले। तो कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी का साथ छोड़ के पहले गए थे लेकिन अब फिर कांग्रेस पार्टी में वापस आए हैं। हरक सिंह रावत की मैं बात कर रही हूँ, आप समझ गए होंगे। तो क्या लग रहा है आपको? हरक सिंह रावत सबसे पहले तो ये वो
जैसे ही कांग्रेस को ज्वाइन किया वो कहते दिखे कि मैं एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा, लेकिन जितना बड़ा पॉलिटिकल अनुभव उनका रहा है, जहां से भी चुनाव लड़े हैं, बड़ी जीत के साथ वापस आए हैं, उनकी पुत्रवधू हैं वो भी आज शामिल हुई हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि कितनी बड़ी जीत या फिर हरक सिंह रावत का जो फैक्टर है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कहां तक काम करेगा? देखिए, इस समय जो फैक्टर है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, इन 5 सालों में जो राज्य की दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर दी, इन 5 सालों में देश के सबसे बेरोजगार की संख्या बढ़ाने वाले राज्यों में उत्तराखंड है। महंगाई चरम पर है। सामाजिक क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र को, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, किसानी के क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, सरकार पूरी तरह से असफल हुई है। जिस सरकार पर, जिस पार्टी पर लोगों ने दिल थोक के अपना पूरा विश्वास जताया था, इन 5 सालों में उसने हताशा और निराशा को आगे बढ़ाया है, करप्शन आगे बढ़ा है। इसलिए जो आज लोग देख रहे कि कांग्रेस आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की असफलता से, निराशा से जो राज्य की जनता ने महसूस किया है। कुंभ का घोटाले इन 2 सालों में आपने कोरोना के काल में, आज भी कोरोना के काल में 1.5 लाख से ज्यादा ये सारे मुद्दे तो आप पब्लिक के बीच में उठा रहे हैं, लेकिन जो सवाल था वो आप टाल गए। हरक सिंह रावत कितना बड़ा फैक्टर है वो उस पर आपने जवाब नहीं दिया। मदन कौशिक जी से मैं मदन कौशिक जी से सवाल कर लेता हूं। सर, हमने जनता से इस बारे में भी सवाल किया कि हरक सिंह रावत की बगावत का कितना असर पड़ेगा बीजेपी के ऊपर, तो जनता ने कहा कि ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। मदन कौशिक जी, यही आपको भी लगता है? हालांकि आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थामते हुए कह दिया है कि बीजेपी को सत्ता से वो बेदखल करने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस को एक जवाब और देना पड़ेगा जनता के बीच में। आज से 8 दिन पहले हरक सिंह रावत सबसे खराब आदमी थे, अच्छी सत्ता में नहीं थे, काम अच्छे नहीं कर रहे थे। ये कांग्रेस के सब नेता बड़े बड़े ब्लॉग लिख के उजाड़ू बैल इस प्रकार के बात कर रहे थे। आज 8 दिन बाद जब हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में गए तो जनता पूछेगी कि 8 दिन पहले सही था या 8 दिन बाद आज सही है। प्रदीप भाई से पूछना चाहता हूं कि अगर परिवर्तन खराब है तो पंजाब में क्यों किया? परिवर्तन खराब है तो आपने 2012 और 17 के बीच में क्यों किया? परिवर्तन खराब है तो आपने राहुल गांधी को हटाकर सोनिया गांधी क्यों बनाई? फिर बाद में आपने राहुल को हटाकर फिर सोनिया के बाद राहुल के बाद सोनिया। ये क्रम क्यों चला? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जनता के बीच में काम करने वाला राजनीतिक दल ही जनता का प्रिय होता है। 5 साल में चुनाव में जनता के बीच में जाकर बातचीत करना, केवल चुनावी माहौल में एक सीजन के तौर पर जाना, ये कांग्रेस की सारी राजनीति जनता समझ चुकी है। और यही कारण है कि अब जनता से कांग्रेस बहुत दूर चली गई है। जी बिल्कुल। प्रदीप टम्टा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपने मदन कौशिक जी के तमाम आरोप सुने और आपने भी जिन मुद्दों को गिनाया कि उन मुद्दों को लेकर सत्ता से जनता जो है वो इस सरकार को बेदखल करेगी, लेकिन मैं जिक्र करना चाहूंगी आम आदमी पार्टी का भी, जो इस बार पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह फ्री बिजली का वादा, रोजगार का वादा, और जब तक रोजगार नहीं महंगाई भत्ते का वादा, ये इस तरह की रेवड़ियां जो उत्तराखंड में बांटने की बात की जा रही है कि अगर जनता आम आदमी पार्टी की तरफ जाती है या उसके वादों पर भरोसा करती है तो उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। उसे कितने बड़े कंपटीशन के तौर पर आप देख रहे हैं? क्या उसको संजीदगी से ले रहे हैं? मुझे लगता नहीं कि उत्तराखंड में आम आदमी का पार्टी का कोई भविष्य है। आम आदमी पार्टी सिर्फ आरएसएस और बीजेपी की बी टीम के रूप में उत्तराखंड के अंदर है कि जो यहाँ का नौजवान भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, वो नाराजगी संपूर्ण रूप से कांग्रेस के प्रति न जाए तो एक शिखंडी के रूप में आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल किया गया है। और जानती है देश की जनता, दिल्ली की जनता, उत्तराखंड की भी जनता कि आम आदमी पार्टी जो आज फ्री की बात करी है, जो हमारे वहां लॉलीपॉप देने की बात कर रही है, वो उसने दिल्ली में भी नहीं दिया। दिल्ली में वो 200 यूनिट नहीं दे रही, यहाँ 300 यूनिट की बात करें। दिल्ली में उसने रोजगार को तबाह कर दिया, हमको रोजगार देने की बात करी है। मैं आम आदमी को बात नहीं मानता हूँ, मैं तो सिर्फ यही मान रहा हूँ कि उत्तराखंड को बदहाली की कगार पर पहुंचाने। ठीक है प्रदीप टम्टा जी, आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को शिखंडी के तौर पर आगे किया गया है और भाजपा जो है उसका पूरा फायदा उठाना चाहती है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन इस वक्त सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दरअसल महापोल में हमने थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के भी आंकड़े दिखाए थे। एक बार फिर से अपने दर्शकों के सामने उन्हीं आंकड़ों को रखते हुए सवाल ओपी राजभर जी आपसे।
जिस पार्टी को छोड़कर जिस पार्टी का दामन आपने थामा है, मतलब समाजवादी पार्टी, महापोल में उसको 137 से 147 सीटें मिलती हुई दिख रही है। तो मतलब बहुमत तो छोड़िए, आप तो 200 की फिगर भी पार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी पार्टी का साथ आपने चुन लिया है, क्या कहेंगे अब आप? पहले तो ये बताइए कि 50 मिनट से बैठा करके बेवकूफ समझी हैं कहा हमको? आप उत्तराखंड का हमको सुना रही हैं, बैठाई हैं उत्तर प्रदेश में, हमको सुना रही हैं उत्तराखंड का बैठा के। 50 मिनट से बैठ के मैं वेट कर रहा हूं। माफी के साथ कि हम आपके पास हमारी बात अभी सुनिए आए पहले। हैं, लेकिन नहीं, पहले बात उत्तराखंड सुनिए और उत्तर प्रदेश दोनों के आंकड़े हम क्यों दिखा बैठा रहे है हैं। हमको 50 मिनट से? तमाशा बनाए आप लोग। राजभर 50 जी, मिनट से बैठा के हमको उत्तराखंड दिल्ली कहाँ सुना रही हैं आप? राजभर ऐसा कर रही जी, हैं? माफी के साथ ये यूपी और काम देखो, उत्तराखंड करना दोनों नहीं, का सुनो। आंकड़ा हमने रखा है। नहीं, हमारी उत्तराखंड का बात हमने सुनो जिक्र पहले। किया, लेकिन अब हम यूपी की बात नहीं, करें। आंकड़ा रखते नहीं, सुनो हमारी बात। नहीं, यूपी की बात देखो, जिस प्रदेश में जिस नेता को बैठाओ उस प्रदेश की बात करो। उत्तराखंड का बैठा करके वहां 20 लोगों से बहस कर रहे हो, हमको तो क्यों बैठाए हो यहाँ अपने यहाँ चैनल पर? नहीं बैठाना चाहिए। और ओपी सवाल राजभर जी, सुनो अब हमारा। हम यूपी की बात कर रहे हैं, बाकी उसी लोगों का ने- आंकड़ा भी नहीं, दिखा रहे हैं सुनिए। और उसी पर आपसे प्रतिक्रिया चाह रहे हैं। नहीं, यूपी की नहीं, हम नहीं, फिर मैं कह रहा हूं, आपने मुझे जब यूपी के चैनल पे बैठाया यूपी के लिए, तो मुझे उत्तराखंड की बहस में क्यों बैठाया 50 मिनट? क्या वजह थी? भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया क्या आपको? क्यों प्रकाश से बात मत करिएगा? अच्छा ठीक है, ओपी क्यों राजभर आपने जी, ऐसा किया मेरे फिलहाल महापौल पर हम प्रतिक्रिया आपसे चाहते हैं। आपको इंतजार करना पड़ा, इसके लिए हम आपसे नहीं, माफी चाहते हैं। महापौल हमसे हम सुनिए, माफी महापौल चाहते हैं, आपका। आपको इंतजार हम सब करना सुन पड़ा, लिए हैं, लेकिन हमारी महापौल नहीं, के हमारी बात- आंकड़ों नहीं, के हम नहीं, जिक्र आप कर रहे थे, महापौल- नहीं, उस हमारी पर आप बात क्या सुनिए। कहना नहीं, चाहेंगे? हम आंकड़े पाते नहीं, हम आपके आंकड़े पर आते हैं, हमने सब सुन लिया है। मैं आपसे पूछता हूं, दिल्ली में भी आपका ओपिनियन पोल बीजेपी का पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहा था, सारे चैनल बीजेपी को दिखा रहे थे। बंगाल में भी सारे चैनल पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में भी बना रहे थे। क्या चैनल वाले यही ठिका लिए हैं कहा बीजेपी की सरकार बनाने का? कहां गया? जब पिछड़ों का हिस्सा लूटा जा रहा था, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, किसने लूटा? यही भारतीय जनता पार्टी ने लूटा। जब छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति पिछड़ों को देने की बात आई, 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के थे, 700 करोड़ रुपया एलाट होता है। वहीं 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के, उनको भी 700 करोड़ होता है। क्या ये भूल गए पिछड़े समाज के लोग? ये ओम प्रकाश राजभर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पूरे उत्तर प्रदेश में बाजा बजाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के साथ, जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, घरेलू बिजली का बिल माफ करने का, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का, गरीबों का इलाज फ्री करने का, एक काम नहीं किया। और आज डंके की चोट पे कह रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा 10 मार्च को 10 बजे सारे ओपिनियन पोल फेल होंगे और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आप लोगों का जो चैनल दिखा रहा है, ये चैनल हम देख चुके हैं। दिल्ली के ओपिनियन पोल, हमने बंगाल के ओपिनियन पोल को देख चुका हूं, और यूपी का भी ओपिनियन पोल प्रकाश से सुन लीजिए, हम जिले गिनवा देते हैं, निकाल के देख लीजिएगा। बलिया खाता नहीं खुलने दूंगा, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गाजीपुर खाता नहीं खुलेगा। कहां आपका ओपिनियन पोल जा रहा है? आप मुस्कुराकर हर सवाल का जवाब देते हैं, गुस्सा अच्छा नहीं लगता सर आपके चेहरे पर, गुस्सा अच्छा नहीं लगता। अरे सर सुनिए, वही तो पूछ रहा हूँ सर, पूछ तो रहे हैं। बैठा के उत्तराखंड की बात सुनाओगे सर? वही तो आपसे कहना चाहते हैं ना कि ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का चैनल है। सर कोई बात, हम उसके लिए हमने आपसे माफी मांग ली ना सर, उसके लिए हमने आपसे माफी मांग ली। सर ये चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों का है, हमने महापोल दोनों के लिए किया है, इस वजह से हमने दोनों ही सर्वे दिखाए। अब हम आपसे सवाल कर रहे हैं, ठीक है सर, अब सवाल तो सुनिए आप। हम ये कह रहे हैं कि 2017 में जब आप बीजेपी के साथ थे, यही सर्वे आया था, तब आप सर्वे की तारीफ कर रहे थे। आप कह रहे थे कि हाँ ये तो सही बात है, हम तो सत्ता में आने वाले हैं, बीजेपी की सरकार बनने वाली है। अब जब सर्वे अगर आपके खिलाफ चला गया तो आप एकदम से आरोप मत मत दीजिए ना। नहीं, मैं आपको बोला नहीं, हमारा सुन लो, आप सुन लो। देखो, जब आपका सर्वे नहीं बताया था, तभी मैंने अमित शाह जी से बता दिया था कि पूर्वांचल में 125 सीट जितवाऊंगा और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करूंगा, आप भी मेहनत करो। और सरकार बन गई। जानकारी कर लो आप, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा चौहान, धर्म सिंह सैनी, ओम प्रकाश राजभर जब बसपा में थे तो बसपा की सरकार बनती थी। बसपा को छोड़ करके ये पूरी टीम चली गई भाजपा में, तो भाजपा की सरकार बनी है। आज ये पूरी टीम भाजपा को छोड़ करके सपा के साथ खड़ी है। आप देख लेना, आप लोगों का सर्वे सब फेल होगा। और 10 मार्च को 10 बजे बाजा बजेगा, गाना बजेगा,
कि चल सन्यासी मंदिर में 10 तारीख को देखिएगा आप लोग ठीक है का सर। सारा ओपिनियन पोल सब फेल हो जाएगा। चलिए ठीक है ओपी राजभर जी, आप तमाम आंकड़ों को खारिज कर रहे हैं, सभी ओपिनियन पोल्स को खारिज कर रहे हैं और दावा आपका यही कि बहुमत से सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं सर आपको कि आप जो उम्मीद कर रहे हैं आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाए। बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।